हम सीख रहे हैं आराधना के विषय में, हम सीख रहे हैं दाऊद की प्रार्थना के विषय में। हालेलुया। इसलिए हम भजन संहिता 27 का 4 एक उसका शुरुआती भागों को हमने पढ़ा। पहला कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा कि मैं उसी के यत्न में लगा रहूं, और दूसरा कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, और तीसरा बातें नीचे पढ़ेंगे उसी का भजन संहिता 27 का नीचे पद को पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि वह तो नहीं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। पहला और उसके बाद में लिखा है, और मैं यहोवा की मनोहरता पर, यहोवा की सुंदरता पर मैं क्या करूं? दृष्टि लगाए रहूं। अपना दृष्टि कहां लगाना है? प्रभु पर। और कितना सुंदर है। हालेलुया। प्रभु कितना सुंदर है। किसकी सुंदरता देखना है आपको? प्रभु की सुंदरता। इस पृथ्वी में सबसे सुंदर कोई है तो वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ऊपर हमको प्रभु की खोज करना है। ऊपर हमने सीखा कि हमको परमेश्वर के भवन में रहना है, सावधानी के साथ चलना है, और उसके भवन में रहना आपको आवश्यक है। ये बातों को हमने सीखा। लेकिन नीचे पद में लिखा है कि हमको यहोवा की मनोहरता पर, यहोवा की सुंदरता पर हमको क्या लगा के रखना है? अपना दृष्टि। प्रभु बहुत सुंदर है। हालेलुया। प्रभु बहुत सुंदर है। तो प्रभु यदि बहुत सुंदर है तो उसकी सुंदरता को हमको देखते रहने की आवश्यकता है। जो लोग एक बार परमेश्वर को देखेंगे वे हजारों बार परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि उसकी सुंदरता बहुत ही अच्छा है। जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो वहां प्रभु की सुंदरता, प्रभु का तेज के बारे में वहां लिखा है कि प्रभु कितना अच्छा है, उसकी सुंदरता कितना बढ़िया है। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की सुंदरता को देखते रहें, वचन पढ़ें। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर कितना सुंदर है। हालेलुया। एक दूसरे मनुष्य को जानना है, या कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया, कोई अच्छा व्यक्ति, नामी व्यक्ति किसका, कोई महापुरुष का मृत्यु हो गया, और उसके बारे में यदि आपको जानना है तो उसका जीवनी आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसा परमेश्वर के बारे में आपको जानना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना है तो उसका जीवनी स्वयं परमेश्वर का वचन है। जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए वचन पढ़े और प्रभु की सुंदरता को देखते रहें। और नीचे में लिखा है, और उसके मंदिर की ओर ध्यान किया करो। हमारा ध्यान आज कहां है? प्रभु चाहता है कि हमारा ध्यान केवल और केवल कहां लगा रहे? मंदिर की ओर। हालेलुया। मंदिर की ओर क्यों? क्योंकि मंदिर में प्रभु को देखना है, मंदिर में रहना आवश्यक है। इसलिए आज की सुबह प्रभु हमसे कहना चाहता है, आज हमारा ध्यान यहां वहां ना लगे। कहां लगे रहे? केवल परमेश्वर के मंदिर की ओर। बहुतों का ध्यान मंदिर की ओर लगा नहीं रहता है। इसलिए प्रार्थना है, आज ये भी भूल जाते हैं। आज शुक्रवार है, ये भी भूल जाते हैं। आज आराधना का दिन है, ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि आज बहुतों का ध्यान कहां नहीं है? परमेश्वर के मंदिर की ओर नहीं है। हालेलुया। हम जहां भी रहे हमारा ध्यान हमेशा परमेश्वर के मंदिर की ओर लगा रहे। पढ़े एक वचन, प्रेरितों का काम 3 अध्याय 1 पद, नया नियम की पुस्तक, प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 168 जी। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर, कितना पहर? तीसरे पहर मतलब एक पहर किसको बोलते हैं? सुबह।
हालेलुया। लिखा है तीसरे पहर, मतलब एक पहर सुबह 6 से 9 एक पहर, 9 से 12 दोपहर और 12 से 3, 9 से 12 एक पहर, 12 से 3 दोपहर और 3 से 6 3 पहर। तो ये तीसरा पहर कहां जा रहे थे? मंदिर में जा रहे थे। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। मंदिर क्यों आना है? हेलो, मंदिर क्यों आना है? प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। मंदिर में ध्यान करना है। और मंदिर क्यों आना है? प्रार्थना करने के लिए। ये प्रभु का दास पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय ये लोग मंदिर में जा रहे थे, ताकि मंदिर में अपने परमेश्वर से क्या कर सके? प्रार्थना कर सके। तो प्रार्थना के समय घर में नहीं रहना है, काम में नहीं रहना है, खेती बाड़ी में नहीं रहना है, अपने नौकरी चाकरी में नहीं रहना है, यात्रा में नहीं रहना है। प्रार्थना के समय हमको कहां रहना है? केवल मंदिर में रहना है। एक साल में कितना सप्ताह होता है? एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन सप्ताह कितना होता है? 52 संडे आराधना होता है साल में। कितना संडे? 52 संडे, 52। लेकिन हम जरा सा विचार करें, ये 52 संडे में हम क्या बराबर 52 संडे चर्च में थे? हालेलुया। 52 संडे होता है, तो हम क्या प्रार्थना के दिन, आराधना के दिन हम प्रभु के भवन में थे 52 संडे तक, या हम कहीं और थे? इस साल का ये आखिरी आराधना है, इसके बाद ये साल समाप्त। 2024 अलविदा। हम कहां प्रवेश करेंगे? 2025 में। लेकिन प्रभु चाहता है ये साल जैसा चला गया वैसा ही आने वाला साल न जाए। आने वाला साल में प्रभु के लिए कुछ करना है। और क्या करना है मालूम है आपको? परमेश्वर के मंदिर की ओर ध्यान करना है। दूसरी बात है, और प्रार्थना के समय आपको कहां रहना है? बोलो ना। विश्वास करें प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आपके लिए भी आज की सुबह के समय अद्भुत काम करना चाहता है। वो परमेश्वर केवल ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वे समस्त मानव जाति का परमेश्वर है। आज की सुबह का देखिए, प्रभु आप मेरे जीवन में जन्म ले, ताकि मैं आपके उस शांति को अपने जीवन में और आपके उद्धार को परमेश्वर मैं अपने जीवन में देखने पाऊं। जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने को तैयार है तो प्रिय भाई और बहन अपनी आंखों को बंद करें। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने इस वक्त जा रहा हूँ। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी आपके वचन के लिए पिता। आज से 2023 साल पहले प्रभु आपने बेतलहम नगर में जन्म लिया। प्रभु जी आप मानव जाति का एकमात्र सच्चा और जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रभु सहायता कर आपके क्रूस के प्यार को जानने के लिए, सहायता कर परमेश्वर पिता आपके बारे में और भी करीब से जानने के लिए प्रिय भाई और बहनों की सहायता करें। ये वचन हर एक के जीवन के लिए पिता चंगाई, छुटकारा और उद्धार का कारण बनने में सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज दिन भर हर एक को संभालना प्रभु, स्वर्गीय सुरक्षा देना पिता से, यहाँ भी जाते हैं पिता जाने आने में सहायता करना और हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने में सहायता कीजिएगा। संपूर्ण जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। बराबर वचन सुनने वाले प्रिय भाई बहनों को, माता पिताओं को मैं आशीष देता हूँ प्रभु, सब पर आपकी शांति और आपका अद्भुत काम स्वर्ग से प्रकट होने में सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह कहाँ आया? प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दें, आप सभी को जय मसीह की। यदि आपको कुछ प्रार्थना निवेदन देना है तो जरूर आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके लिए और आपके परिवार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी जरूर सहायता करेगा और जरूर आप प्रभु को जाने, वही परमेश्वर एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है। खुदा हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।
डेली खाना खाते हैं सुबह शाम दोपहर को, ये रीति रिवाज है। डेली नहाते हैं, ये भी रीति रिवाज है भैया। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना में आना, प्रार्थना में जाना, ये विश्वासियों का एक रीति रिवाज होना चाहिए भैया। हम तो मंदिर में जब भी प्रार्थना होता है तो हम प्रार्थना के दिन हम प्रभु के मंदिर में रहते हैं, क्योंकि ये हमारा नियम है। और इस नियम को सिखाने वाला कोई पास्टर नहीं है। कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, स्वयं परमेश्वर है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, जब वो सेवकाई कर रहा था, तो बाइबल हमें ये सिखाता है प्रियो, यीशु मसीह आराधना के दिन कहीं चौक में आपको नहीं मिलता। वो कहां जाता था यीशु मसीह? आराधना के दिन प्रभु के मंदिर में रहता था। हालेलुया। अपने रीति के अनुसार प्रभु आराधना का दिन मंदिर में जाकर परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हमको एक चीज आज अच्छी तरीका से सुनकर जाना है, वो है कि हमको आराधना का दिन हमको अपने घर में, अपने काम में, अपने कहीं और शादी में, बिहार में, छठी में नहीं रहना है, परंतु कहां रहना है? मंदिर में रहना है। मंदिर में रहना किसका नियम था? प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन वैसे शब्द के दिन, उस समय शनिवार को लोग आराधना करते थे। आज बहुत सारे लोग शनिवार को क्या करते हैं? ये नियम के अनुसार सही नहीं है। आराधना केवल संडे को होना चाहिए, संडे टू संडे, ना कि संडे टू सैटरडे, ओनली संडे टू संडे, संडे आराधना। सुनिए, यीशु मसीह शब्द के दिन आराधना करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में गया और मंदिर में जाकर वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। और यशायाह नामक जो प्रभु के दास का जो पुस्तक था, अर्थात यशायाह ने जो पुस्तक लिखा, यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ना आरंभ किया, भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ने के लिए आरंभ किया, मूसा की पुस्तक को पढ़ने के लिए आरंभ किया। बाइबल ये सिखाता है प्रियो, जब हम परमेश्वर के मंदिर में आए तो हम जरूर परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमेशा क्या रहें? तैयार रहें। हालेलुया। भजन संहिता 27 अध्याय वही बात लिखा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर की ओर अपना ध्यान को लगाए रहूंगा। और जैसा हमने सीखा, यीशु मसीह भी आराधना के दिन अपना ध्यान परमेश्वर के मंदिर की ओर लगा के रखता है। बाइबल में हमको सिखाया है कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय परमेश्वर के मंदिर में जा रहे, जिसका मतलब आराधना के दिन, प्रार्थना के दिन हमको पिता के मंदिर में रहना बहुत ही क्या है? आवश्यक है। एक व्यक्ति आराधना के दिन चर्च का अच्छा मेंबर, धनवान व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति चर्च के दिन प्रभु के मंदिर में नहीं आया। मालूम है कहां चला गया? जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। कौन से दिन? संडे का दिन। जंगल में चला गया, अपने गाड़ी में, 4 चक्के में चला गया वो शिकार खेलने के लिए अपने मित्रों के साथ में। कुछ जंगली जानवर दिखा, उसको मारने के लिए जैसे मारा उसको, तो बंदूक का इतना झटका आया कि वो गाड़ी से बाहर फेंका गया। व्यक्ति गाड़ी से बाहर फेंका गया तो ऐसा हुआ कि उस जंगल में कहीं पीने के लिए पानी नहीं था, और जो कुछ उनके पास पानी था वो भी समाप्त हो गया था। अब इतना जम से गाड़ी से गिरा, अब उनको अभी तभी उनका प्राण निकलने पड़ है। लोगों ने बोला जाओ जल्दी पानी लाओ इनके लिए। बोलता है मुझको पानी पिलाओ कहीं से। तब अब खोजते खोजते गया जंगल में, एक छोटा सा स्थान था, वहीं छोटा सा पानी था, थोड़ा सा पानी था। लेकिन क्या हुआ, उस पानी में एक सुअर मरा था और उस सुअर भी सड़ गया था। तब तुरंत आकर इसको बोलते हैं पानी तो है लेकिन उसमें सुअर मर गया है और भी सुअर सड़ गए, चाहिए तो मैं इसको लाओ उसको। और उसी पानी को लाया और पीकर वो व्यक्ति अपने जान को बचाया। संडे को जब अगला संडे चर्च में आया, गवाही दिया, मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु से कि मैं इस संडे को चर्च में नहीं आया, मेरा मृत्यु हो गया था, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर पिता ने मुझे मृत्यु से क्या कर लिया? बचा लिया। और आने वाले संडे से और कभी जीवन में ऐसा गलती दोबारा नहीं करूंगा। प्रियो, आराधना एक सच्चा विश्वासी का पहचान है कि वो प्रभु यीशु मसीह को मानता है। हमारे लिए सब दिन से बढ़कर कौन सा दिन है? संडे का दिन, आराधना करने के दिन। सोमवार से शनिवार तक ये दिन
इससे बढ़कर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है संडे का दिन। क्या करने के लिए? आराधना करने के लिए। वो संडे के दिन किसी को नहीं देना, ना अपने फैमिली को, ना अपने परिवार को, ना शादी को, ना छठी को, ना कहीं और को। वो दिन आपको कहाँ रहना है? परमेश्वर के मंदिर में। हालेलुया। और परमेश्वर के मंदिर में जब आप रहेंगे तो उस मंदिर की ओर आपको ध्यान भी क्या करना है? आखिरी वचन फिर हम प्रार्थना करेंगे। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय, उत्पत्ति के बाद है निर्गमन। सबसे पहली पुस्तक उत्पत्ति बाइबल का, उसके बाद है निर्गमन। 20 अध्याय सभी लोग निकालेंगे। 20 अध्याय पृष्ठ क्रमांक 92, 92। नौ पद को पढ़ेंगे। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। कितना दिन काम काज करना? 6 दिन, सोमवार से लेकर शनिवार तक। सोमवार से लेकर शनिवार तक कितना दिन होता है? 6 दिन। बाइबल क्या सिखाता है प्रभु? 6 दिन तो अपना सारा काम काज करना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 6 दिन अपना सारा काम काज करना। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। 7वां दिन परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन है। आगे, उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हो। हाँ आगे। वही 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया। प्रभु ने 6 दिन में सब कुछ बनाया। आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया। आगे, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। विश्राम दिन को प्रभु ने क्या दिया? आशीष दिया। ये कौन सा दिन है? विश्राम दिन, आराधना का दिन अर्थात संडे का दिन। इस दिन को प्रभु ने आशीष दिया। और दूसरी बात है, इस दिन को परमेश्वर ने क्या ठहराया? पवित्र ठहराया। तो आराधना का दिन 7वां दिन है अर्थात इतवार का दिन। और इस दिन आपको किसी प्रकार का कामकाज नहीं करना है। लेकिन बाइबल ये सिखाता है इसमें ना तो तू किसी भांति के कामकाज कर, न तू, ना तेरा बेटा, ना तेरा बेटी, ना तेरा दास, ना तेरा दासी, ना तेरा कोई पशु और ना तेरा कोई परदेसी जो तेरे घर के अंदर हो या घर के बाहर। बाइबल हमें ये सिखाता है कि तू 6 दिन तो काम काज करना, लेकिन 7वां दिन अपने परमेश्वर के लिए क्या करना? आराधना करना। हालेलुया। काम करने के लिए 6 दिन पड़ा है, लेकिन आराधना करने के लिए 1 दिन है। हम कई बार इतना अच्छा विश्वासी बन जाते हैं कि उसी 1 दिन को हम कामकाज में बिता देते हैं। कामकाज किसके लिए करते हैं? अपने पेट के लिए करते हैं। तो 6 दिन काफी है ना? 1 दिन शरीर को भी क्या देना है? आराम देना है। हालेलुया। हमारे गाय बैल को भी आराम देना है। घर में नौकर चाकर को भी क्या देना है? आराम देना है। बाइबल सिखाता है प्रियो कि आज दाऊद के समान हमारा भी ये प्रार्थना बन जाए कि प्रभु मैं जीवन भर आपकी खोज में लगा रहूं और जीवन भर प्रभु मैं आपके भवन में रहने पाऊं और मैं आपकी सुंदरता को देखते ही रहूं। और चौथी बात है, मैं आपके मंदिर की ओर ध्यान लगाए रहूं। एक बार और पढ़ेंगे फिर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता जिसको हमने पढ़ा 27 अध्याय 4 पद को फिर हम प्रार्थना करेंगे। जी कोई भी पढ़ेंगे एक जन। भजन संहिता 27 का 4 फिर प्रार्थना करेंगे। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, परमेश्वर की खोज में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, कि मैं जीवन भर परमेश्वर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथ पर दृष्टि लगाए रहूं, जिससे प्रभु की सुंदरता पर दृष्टि लगा के रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, और परमेश्वर के मंदिर में क्या करूं? ध्यान किया करूं। 4 बातों को हमने सीखा। दाऊद की प्रार्थना किया था। पहला,
बाइबल देखकर बताइए। पहला प्रभु की खोज करना है, प्रभु की यातना में लगे रहना। दूसरा बात है परमेश्वर के भवन में रहने के लिए क्या करना है आपको? प्रार्थना करने की। प्रभु जैसा ये साल भर मैं आपके भवन में रहा प्रभु, वैसा आने वाला एक साल प्रभु मैं आपके भवन में रहने पाऊं। ये भजन संहिता दाऊद की प्रार्थना है। पहला प्रार्थना क्या है? कि मैं प्रभु आपके यत्न में, आपकी खोज में लगा रहूं। दूसरी प्रार्थना कि प्रभु मैं जीवन भर आपके मंदिर में, दूसरी प्रार्थना कि परमेश्वर मैं जीवन भर आपके भवन में रहने पाऊं। और तीसरी प्रार्थना कि प्रभु मैं जीवन भर आपकी सुंदरता को देखता रहूं। और चौथी प्रार्थना कि परमेश्वर मैं आपके मंदिर की ओर अपना ध्यान को लगाए रहूं। हालेलुया। ये प्रार्थना आपको हर दिन करना है। आने वाले साल के लिए प्रार्थना करने के प्रभु आने वाला साल में भी इसी प्रकार से मैं आपके साथ संगति करने वाला बन जाऊं। आने वाले साल में परमेश्वर पिता इस साल से बढ़कर मैं आपकी खोज करूं। इस साल से बढ़कर मैं आने वाले साल में आपके भवन में रहूं। इस साल से बढ़कर आने वाला साल प्रभु मैं आपको देखने पाऊं। इस साल से बढ़कर प्रभु आने वाला साल में मैं आपके मंदिर की ओर अपना ध्यान को लगाए रहूं। प्रियों, आने वाले साल में आपको बहुत सारे लोगों को मसीह के बारे में बताकर, मसीह के क्रूस के बारे में बताकर, मसीह के प्यार के बारे में आपको बताकर लोगों को प्रभु में लाना है। प्रभु ने आपको इसलिए ठहराया, इसलिए चुना कि आप अपने गांव में बहुतों को मसीह में लाए, अपने जिले में आप बहुतों को मसीह में लाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग अभी उद्धार नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोग अभी प्रभु के वचन के उद्धार से वंचित हैं, उद्धार से दूर है। प्रभु चाहता है इन लोगों को हम मसीह के बारे में बताने वाले बन जाए। हम इन लोगों को प्रभु के उद्धार के बारे में बताने वाले बन जाए। बाइबल इस प्रकार से हमें सिखाता है, बचना केवल काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है। बाइबल सिखाता है हमको, प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि हम प्रभु के लिए फल लाए, प्रभु के लिए आत्माओं को जीते। ये साल आपने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाकी आप कर सकते हैं। लेकिन आने वाले साल में प्रभु के लिए आपको एक नहीं, दो नहीं, बहुतों को आपको जीत कर लाना है। आज हमारी आराधना इस हॉल में हो रहा है, लेकिन हर दिन प्रार्थना करें कल से कि प्रभु आने वाला साल का हमारी आराधना केवल हॉल में नहीं प्रभु, परंतु पंडाल के नीचे में। हालेलुया। सैकड़ों लोग प्रभु हमारे गांव से आपको जानने पाए, सैकड़ों लोग प्रभु हमारे जिलों से आपको जानने पाए, सैकड़ों लोगों को प्रभु, हजारों लोगों को प्रभु मैं मसीह में लाने के लिए एक माध्यम बन जाऊं। आप अपने गांव को बचाने के लिए एक माध्यम है, आप अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए एक माध्यम है। आप जहां भी रहते हैं प्रियो, हर दिन आप एक दूसरे को प्रभु के बारे में बताएं और बहुत सारी आत्माओं को आप जीत कर प्रभु के कलीसिया में लाने वाले बन जाएं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसा आप प्रार्थना के साथ करने को तैयार है तो मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, आने वाले साल में हमारा ब्रांचेस भी बढ़ जाएगा और आने वाले साल में हमारी आराधना केवल हॉल में नहीं होगा, परंतु हमारी आराधना टेंट के नीचे में होगा। और ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आने वाला साल ऐसा ही हमारे कलीसिया के लिए परमेश्वर करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बस हमको प्रभु के लिए काम करते ही जाना है, हमको प्रभु का खोज करना है, प्रभु के भवन में रहना है, प्रभु की सुंदरता की ओर देखते रहना है और हमेशा हमको परमेश्वर के मंदिर की ओर अपना ध्यान को लगा के रखना है। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर हमको बढ़ाएगा, तब जाकर परमेश्वर हमारे परिवार को बढ़ाएगा, तब जाकर परमेश्वर हमारे घर परिवार और कलीसिया में अद्भुत काम को स्वर्ग से प्रकट करेगा। इसलिए प्रार्थना करें कि आज की सुबह प्रभु सहायता कर कि मैं जीवन भर आपके भवन में रहने पाऊं, ताकि मेरे जीवन के द्वारा केवल आदर और महिमा केवल और केवल आपको मिलने पाए। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीष प्रदान करें। जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की सुबह के समय परमेश्वर आपने वचन के अनुसार हम सभी को बातचीत किया प्रभु जी। इस वचन के अनुसार सभी का जीवन यीशु के नाम में आशीषित होने पाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो वचन आज की सुबह प्रभु जी इस साल के आखिरी
संडे को प्रभु आपके कलाम को सीखे समझे प्रभु, आपकी आत्मा सबसे बातचीत किया प्रभु, सहायता कर इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हालेलुया आपके भवन में नित्य पाए जाने में सहायता करे। हालेलुया परमेश्वर पिता आपका आदर सम्मान करते रहने में सहायता करे और आने वाला एक साल प्रभु संभालना हर एक विश्वासी भाई बहन परमेश्वर पिता आपके भवन में पाए जाए प्रभु जी, कोई शत्रु आपके भवन से उनको अलग ना करने पाए, संगति प्रार्थना आराधना का जीवन जीने में सहायता करे। वचन के अनुसार सारे भाई बहनों को मैं यीशु के नाम में आशीष देता हूं प्रभु, आपकी दया दृष्टि सब पर भरपूरी के साथ होने में सहायता करना। धन्यवाद आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।